हर हर महादेव। दोस्तों, यह जो पौधा आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह कोई मामूली सा पौधा नहीं है। बहुत ध्यान से आप इस पौधे को देख लीजिए। तंत्र शास्त्र, वास्तुशास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, शिव पुराण, भगवत गीता जैसे पवित्र ग्रंथों में इस पौधे का जिक्र किया गया है और इस पौधे को एक मनुष्य की परेशानियों को खत्म करने वाला पौधा माना गया है। सबसे पहले तो यह पत्ते को देख करके पहचान लीजिए। दोस्तों, यह बबेर का पत्ता है। आप में से बहुत सारे लोगों ने हमें कमेंट किया कि गुरुजी, आप जो हैं बहुत सारे पेड़ पौधों की जड़ी बूटी की वीडियो बना रहे हैं, जानकारी बता रहे हैं, लेकिन हमारे घरों के आसपास में पाए जाने वाले बेर के बारे में कोई जानकारी ही नहीं बता रहे हैं। तो इसीलिए दोस्तों, आज की जो वीडियो है वह बेर के बारे में ध्यान दीजिए। बेर कोई साधारण पौधा नहीं है। तंत्र में इसके दो जबरदस्त पावरफुल प्रयोग बताऊंगा और दोस्तों, आध्यात्म दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से भी इनके 3 प्रयोग बताऊंगा और यह 3 प्रयोग आपको सुख शांति देंगे, घर में वैभव को बढ़ाएंगे और जो तांत्रिक प्रयोग बताऊंगा वह आपके शत्रु का सर्वनाश करेगा। तो दोस्तों, यह जानकारी मैं बीच में बताऊंगा। इसका सर्वप्रथम आप लोग नाम जान लीजिए। तो बेर का वनस्पति नाम है दोस्तों, इसे जीन पेंस मोरिश के नाम से जानते हैं और यह रेमन ए स्कूल का पौधा है। इसे अंग्रेजी में झुप के नाम से जानते हैं। थोड़ा वीडियो ध्यान से देखिए बेल के पत्ते को देख करके। वैसे प्रायः जो लोग ग्रामीण इलाके से हैं उन लोगों को जरूर पता होगा। वैसे सभी लोग जानते हैं दोस्तों, प्रभु राम जी को सबरी ने बेर खिलाए थे। दोस्तों, यह वही बेर हैं। बेर के पौधे में बहुत सारे देव शक्तियों का वास होता है। इसीलिए आज की वीडियो में अध्यात्म जानकारी भी बताऊंगा, तांत्रिक जानकारी भी बताऊंगा और इसकी आयुर्वेदिक जानकारी भी बताऊंगा। वीडियो को जरा सा भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को ध्यान से देखना है, ध्यान से सुनना है। सर्वप्रथम तो सभी लोग यह बताइए, यह जो बेर के पत्ते देख के पहचान रहे हैं, इसे आपके यहाँ किस नाम से जानते हैं? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और वीडियो को लाइक कर चैनल रविंद्र ऑफिशियल सिद्ध तंत्र मंत्र प्रयोग को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, ताकि आने वाले समय में इस प्रकार के आयुर्वेद की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। और जब आप लोग कमेंट करते हैं तो दोस्तों, मुझे भी अच्छा लगता है। जब आप लोग कमेंट करते हैं तो यह बेनिफिट मिलता है कि आप लोगों के कमेंट को और भी लोग देखते हैं। जब राज्य लिखते हैं तो आपके राज्य में इसे किस नाम से जानते हैं? बहुत सारे लोग कमेंट को रीड करते हैं, पढ़ते हैं, तो उन्हें भी लाभ मिलता है। तो चलिए मैं आप लोगों को इसके आयुर्वेदिक लाभ बता रहा हूं। आयुर्वेदिक लाभ के बाद धार्मिक लाभ बताऊंगा और इसके तांत्रिक प्रयोग भी बताऊंगा, क्योंकि दोस्तों, हर एक पेड़ पौधे में अपना अलग गुण होता है, अपनी एक अलग विशेषता हुई होती है। बस उनकी विशेषता को हमें पहचानना आना चाहिए, उनके आयुर्वेदिक गुणों को हमें जानना आना चाहिए। तो दोस्तों, कोई भी पेड़ पौधे हमारे लिए फिर वह फालतू का पेड़ पौधा नहीं रह जाता, वह हमारे लिए दिव्य एवं देवी देवताओं की तरह पूजनीय हो जाते हैं। तो दोस्तों, जो यह बेर का पौधा है, इसके अंदर में थोड़ा ध्यान से सुनना। विटामिन, मिनरल और एंटी-ऑक्सीडेंट यह भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। इसीलिए दोस्तों, इसे स्वास्थ्यवर्धक भी कहते हैं। आचार्य चरक ने इसके बारे में भी बहुत सारी जानकारी बताई है। चरक संहिता, सुश्रुतहत्ता और अष्टांग हृदयम में भी इसका आप लोगों को बारीकी से जानकारी मिल जाती है। तो दोस्तों, यह सिर दर्द की रामबाण दवा है। कैसा भी आपके सिर में दर्द हो रहा हो, यह सिर के दर्द को दूर भगाने का काम करता है।
तो दोस्तों, अगर आपको काम का तनाव और भागदौड़ भरी जिंदगी की वजह से अगर आपके सिर में शिकायत होती है, तो एक काम करना, यह जो बेर का घरेलू उपाय है, यह आपके लिए बहुत ही ज्यादा लाभकारी सिद्ध होगा। बेर की जड़ और पीपली, यह दोनों को पीस करके दोस्तों आपको अपने सर पर मस्तक पर लेप करना है। तो यह किसी भी प्रकार के सिर के दर्द को ठीक करेगा, जैसे कि अधिकापारी की जो पीड़ा हो, जो दर्द होता है। अधिकापारी का पीड़ा किसे बोल सकते हैं दोस्तों? जैसे कि सूरज ढलने के साथ साथ जो दर्द होता है, सूरज जैसे उगता है, सिर में दर्द होने लगता है। तो इस प्रकार का जो दर्द होता है दोस्तों, यह दवाओं से ठीक नहीं होता, तो यह इस प्रकार के दर्द को यह ठीक करेगा। और अगर साधारण सिर का दर्द है, उसके लिए रामबाण है। इसके बाद दोस्तों, आंखों के दर्द को यह रोकने का काम करता है। अब आंखों में कैसे दर्द हो? तो आजकल देर तक कंप्यूटर पर काम करना या दिन भर काम करने के बाद आंखों में दर्द होना बहुत ही साधारण बात है। और इस दर्द से राहत पाने के लिए एक काम करना, बेर की छाल। बड़े जो पौधे होते हैं, इस पौधे से आपको इसकी छाल निकालना है और इसकी छाल को पीस करके आपको अपनी आंखों के बाहर चारों तरफ आपको लगाना है। तो यह आंखों में होने वाले सभी प्रकार के दर्द को जड़ से समाप्त करने का काम करता है। एक और इसका हमने दुर्लभ चमत्कारिक प्रयोग देखा है। नक्सीर को दूर करने के लिए दोस्तों जानकारी बता रहा हूं, आधा अधूरा छोड़कर के मत जाना। हमेशा अधूरा ज्ञान लटकती तलवार की तरह होता है। और सभी लोग जान लीजिए, पेड़ पौधों की जानकारी अभी नहीं तो आपको आगे चलकर के काम आएगी। दोस्तों, पेड़ पौधों की जानकारी आपको हमेशा काम आएगी और इस जानकारी से आप दूसरों का भी भला कर पाएंगे और इस जानकारी को प्राप्त करके आप दूसरे को दवा देकर के पैसा कमाना भी सीख सकते हैं, एक वैद्य बन सकते हैं। तो दोस्तों, गर्मी के समय में कुछ लोगों को अत्यधिक गर्मी बढ़ जाती है। तो दोस्तों, नाक से खून बहना शुरू हो जाता है, जिसे हम नक्सीर बोलते हैं। और नाक से खून बहना गर्मी के समय में जो गर्म तासीर के व्यक्ति जिनके शरीर में गर्मी बढ़ती है, उन लोगों के लिए रामबाण की तरह काम करता है। तो करना क्या है, बेर वृक्ष के पत्ते को पीस करके ध्यान से देखना। हमारी वीडियो में इस प्रकार से होता है। बेर वृक्ष के पत्ते, तो इस प्रकार के पत्ते को लेना है और पत्ते को पीस के कनपटी पर लेप करना है, तो नक्सीर बंद हो जाता है। कनपटी पर लेप करना है तो कैसा भी नक्सीर हो, नक्सीर बिल्कुल ही ठीक हो जाते हैं। इसके बाद यह मुंह के छाले में भी काफी रामबाण की तरह काम करता है। दोस्तों, मुंह के छाले ठीक करने के लिए बेर के पत्तों के काढ़े में नमक मिलाकर के गरारा करना है। इसके पत्ते लेना है 5 से 10। इसके पत्ते ले लीजिए। 250 ग्राम पानी ले लीजिए, उसमें इसके पत्ते को डाल लेना और एक काढ़ा बनाना है। और इस काढ़े में थोड़ा सा आपको नमक मिला देना है और गुनगुना आपको इसे होने देना है। फिर आपको गरारा करना है। तो दोस्तों, मुख में जैसे आपके दर्द हो रहा है या फिर छाले हैं, वह भी ठीक हो जाते हैं। मसूड़े में अगर ब्लीडिंग होती है, खून निकलता है, वह भी दूर हो जाती है। तो यह एक प्रकार के दोस्तों जबरदस्त पावरफुल आयुर्वेदिक दवा, बिना किसी खर्च के, बिना रुपए लगाएं आप मुंह के छालों से भी छुटकारा पा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, यह उल्टी की समस्या को रोकने का काम करता है। जरा वीडियो को ध्यान से सुनना। हमने बहुत सारे लोगों को देखा है, उल्टी की वजह से उनका जीवन बर्बाद हो चुका है। दोस्तों, ऐसे लोगों का शरीर बिल्कुल ही पतला हो जाता है, दुबले हो जाते हैं। तो इसके लिए करना क्या होता है?
समान भाग में जामुन लेना होता है और खट्टे बेर का चूर्ण लेना होता है 1 से 2 ग्राम, और इसमें मधु मिलाकर के शहद मिलाकर के चाटना होता है। तो कैसा भी जो उल्टी होता है ना, उल्टी होना बंद हो जाती है। चलिए मैं आप लोगों को इसके तांत्रिक लाभ बता दूं, फिर धार्मिक लाभ बताऊंगा और इसके फिर आयुर्वेदिक प्रयोग बताऊंगा। तो तांत्रिक लाभ क्या है, थोड़ा ध्यान से सुनिए। वैसे तो दोस्तों बहुत सारे लोगों ने हमें कहा है कि गुरुजी तांत्रिक लाभ मत बताया करें, लोग इनका दुरुपयोग कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, कुआं बनाया जाता है लोगों की प्यार बुझाने के लिए, और अगर उसमें कोई निर्बुद्धि आकर के आत्महत्या करता है तो दोस्तों उसमें आत्महत्या करने वाला का दोष है, ना कि कुआं जो बनाया है लोगों की प्यास बुझाने के लिए। तो मैं आप लोगों को जानकारी केवल जनहित के लिए बताता हूं, और दोस्तों मैं जानकारी मुझे गुरु परंपरा से प्राप्त हुई है। कुछ जानकारी मैं किताबों से भी ग्रहण करता हूं और कुछ जानकारी दोस्तों मैं स्वयं आजमाया हुआ हूं। तो दोस्तों अगर अमावस्या के दिन केवल इसके 21 कांटे लिए जाएं और शत्रु के घर में या फिर आंगन में रात्रिकालीन 9:30 के बाद अगर फेंके जाएं तो शत्रु का सर्वनाश हो जाता है। लेकिन दिन अमावस्या होना चाहिए, अमावस्या के दिन, और अगर शनिवार पड़ा है तो फिर सोने पर सुहागा है। शत्रु को बर्बाद होने से, उनका सर्वनाश होने से दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं रोक पाएगी। लेकिन यह प्रयोग केवल आपको अपने हित के लिए नहीं करना है। दोस्तों जब आपको शत्रु बहुत परेशान करने लगे तब जो है आप इनका प्रयोग करना, क्योंकि यह 100% लाभ देता है। तंत्र शस्त्र का अपना अलग ही महत्व होता है और तांत्रिक क्रिया हमेशा लाभ ही देती है। दोस्तों कभी प्रभाव विफल नहीं जाता। इसके कांटे और स्याही का कांटा इसके कांटे लेना है। दोस्तों इसको आपको कम से कम 7 कांटे लेने हैं, और स्याही एक प्रकार का पक्षी होता है। स्याही से हमें कांटे प्राप्त होते हैं। यह भी पूजन पाठ की दुकान में स्याही के कांटे आपको मिल जाएंगे। तो इसके 7 कांटे लेने हैं और स्याही के 7 कांटे लेने हैं। और दोस्तों आपको इसे अपने घर के द्वार पर एकादशी या फिर पूर्णिमा के दिन घर के द्वार पर आपको हनुमान जी महाराज का नाम लेकर दोस्तों आपको गाड़ना है। तो पूरे तरीके से आपके घर का बंधन हो जाएगा, अर्थात दोस्तों आपके घर में किसी भी प्रकार की अनहोनी नहीं होगी। बुरी शक्ति आपके घर को अगर बर्बाद करने में लगी हुई है, या अगर कोई सामने वाला आप पर तांत्रिक क्रिया करता है, आपके ऊपर में आपको बहुत ही ज्यादा परेशान कर रखा है, तो यह उपाय जरूर करना, आपके घर का बंधन हो जाएगा। फिर कोई भी चाहे कितना भी बड़ा तांत्रिक क्यों ना हो, आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। मैं इसीलिए दोस्तों केवल जन कल्याण के लिए इस प्रकार की जानकारी बता दे रहा हूं, ताकि आप लोगों का भला हो। दोस्तों धार्मिक प्रयोग बताने से पहले मैं आप लोगों को 2-3 इसके और भी आयुर्वेदिक प्रयोग बता दूं, जो प्रयोग आपको आगे चलकर के काम आएंगे। तो जैसे मूत्र संबंधी समस्या किसी को होती है, मूत्र संबंधी बीमारी बहुत दोस्तों एक प्रकार की गंभीर बीमारी है। जैसे मूत्र करते समय दर्द होता है, जलन होती है, मूत्र रुक रुक के आता है, मूत्र कम होता है, तो दोस्तों बेर का प्रयोग कर सकते हैं। बेर के पत्ते को पीस करके नाभि पर लगाना होता है, जिसे हम पेड़ू बोलते हैं, हिंदी में जिसे हम पेड़ू बोलते हैं। कई लोग उसे नाभि बोलते हैं। तो नाभि पर लगाना होता है दोस्तों। तो मूत्र त्याग करते समय जो परेशानी आती है, जैसे कि मूत्र रुक रुक करके आता है, मूत्र में दर्द होता है, जलन होती है, यह सारी वेदना से, यह सारे दर्द से आपको छुटकारा मिल जाएगा। बहुत सारे लोगों का कहना है और धार्मिक ग्रंथों में भी इसके बारे में लिखा है कि भगवान राम को शबरी ने बेर खिलाए थे। तो दोस्तों ऐसा माना जाता है भगवान राम को
भगवान राम को अगर बेर भेंट किया जाए, अगर राम नवमी के दिन भगवान राम को बेर चढ़ाए जाए तो दोस्तों इच्छित वस्तु की तत्काल प्राप्ति होती है। दोस्तों अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो का लाइक कर दीजिए और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।